हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है CBS 101 पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हिंदी पहचान से। तो गाइज, इसका हिंदी पहचान क्या होता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, या तो फिर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ये भी इसका हिंदी पहचान होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर से कुछ हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाले वाक्य का। वह सुबह से पढ़ रहा था, यहां पर देखो से रहा था आया, और यही तो इसका हिंदी पहचान हुआ ना। दूसरा एग्जाम्पल, तुम लोग कल से खा रहे थे, यहां पर देखो से रहे थे, है ना। यही तो इसका हिंदी पहचान है। बढ़िया। इसके अलावा कुछ और सेंटेंस मैं यहां पर आपको बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे वह पढ़ता रहा था, वे लोग गाना गाते रहे थे, वह हंसती रही थी। गाइज, ये सारा का सारा वाक्य भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इनसाइड आने वाले वाक्य हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसका इंग्लिश पहचान का। तो गाइज, इंग्लिश पहचान क्या है आप देखिएगा यहाँ पर, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फोर या सिंस प्लस, ठीक है। इसके बाद फोर या सिंस प्लस, इसके बाद कोई, इसके बाद आप ना ही याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। कुछ और भी अदर वर्ड्स होते हैं, बट ये इनफ है इसका इंग्लिश पहचान के लिए। यहाँ पर से हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फोर या सिंस लगा हुआ दिखाई देगा। मे भी फोर या सिंस का यूज होता हुआ ना भी आपको दिखाई दे, तो मेनली आपको हैड बीन भी फोर यही देखना है आपको। अगर यदि ऐसे दिखाई दे तो आप बोल सकते हो कि वो जो इंग्लिश वाला वाक्य है, वो जो इंग्लिश सेंटेंस है आपका, वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इनसाइड आ रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो गाइज यहाँ पर हैड देखो, विन देखो, और इसके अलावा भी फोर, गोइंग भी फोर है। बस इतने में से ही आपको पहचाननी है इस सेंटेंस को, ठीक है, कि ये कौन सा टेंस के इनसाइड आ रहा। तो हैड बीन के बाद वर्ब फोर, ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज किया जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जहां पर ये हैड बीन और भी फोर का यूज होता हुआ नजर आए। तो चलिए, ये रहा इंग्लिश पहचान। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो यहां पर स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगर यदि कोई अदर वर्ड हो तो, कोई अदर वर्ड हो तो उसको लिखनी है आपको। देयर आफ्टर फोर या सिंस में से कोई एक लगाना है, और अंत में यहां पर देख रहे हो टी लिखा गया है, ये जो है टी है। टी मीन्स टाइम आपको मेंशन करना पड़ेगा, टाइम, ठीक है। ओके, फिर से एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर यदि कोई अदर वर्ड है तो उसको फोर या सिंस से पहले लिखना हमें, या फिर ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद पुट करने की जरूरत है। देयर आफ्टर फोर या सिंस, दोनों में से कोई एक आपको पुट करनी है, और अंत में टाइम को आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हमें नोट करके कुछ बातें याद रखनी है। सर क्या बातें? बस फोर और सिंस का यूज। तो आप देखो, सबसे पहले यूजेज ऑफ सिंस बताया गया है यहां पर। तो निश्चित समय के लिए, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। और के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे, वेरी इजी, सिंस का प्रयोग करना काफी आसान है। बस एक ही बातें तो आपको याद रखनी है, निश्चित समय के साथ, है ना, क्या किया जाएगा? सिंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, सोमवार से, तो क्या हो जाएगा गाइस? सिंस मंडे, इंग्लिश में सिंस मंडे बोलेंगे, सोमवार से। दिसंबर से, तो क्या होगा? सिंस दिसंबर। 2010 से, तो क्या हो जाएगा? सिंस 2010, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। तो ये सारा का सारा निश्चित समय को ही इंडिकेट कर रहा है। ये सभी निश्चित समय को ही इंडिकेट कर रहे हैं गाइस। आप देख सकते हो सोमवार से, यानी कि सिंस मंडे, सोमवार से, ये जो है वीक का कोई पार्टिकुलर नेम को बता रहा है। सोमवार से, मंगलवार से, यानी कि यहाँ पर कोई इस सप्ताह का नियम को बता दिया है। ये निश्चित समय हुआ हमारा। यहाँ मंथ का कोई निश्चित मंथ का नियम को बता दिया है, दिसंबर से, जनवरी से, फरवरी से, है ना। यहाँ पर तो दिसंबर से बताया है, इस तरह से ये भी निश्चित समय हुआ, सिंस दिसंबर लगेगा यहाँ पर। 2010 से, ये एक पार्टिकुलर ईस्वी को बता दिया है गाइस, डेट को बता दिया है। तो 2010 से, है ना। कई वर्षों सब रहता तो अनिश्चित समय होता, लेकिन सीधे सीधे ये बताया है 2010 से, 2008 से, 2020 से रहे तो वो भी निश्चित समय होता है, इसलिए सिंस 2010 यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 4 बजे से, अब यहाँ पर 4 बजे से यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम को बता दिया है।
तो ये भी आपका निश्चित समय होता है और इसके साथ सिंस फॉर और क्लॉक यूज किया जाएगा। क्या पता है आपको, कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पर सिंस का यूज में। हमने अभी अभी बात करा कि सिंस का प्रयोग जो है निश्चित समय के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ अनिश्चित समय के साथ भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुबह से, अब सुबह से भैया हमारा एक अनिश्चित समय है, सुबह से तो कितना बजे से, ठीक है, तो इस तरह से ये एक अनिश्चित समय है और इसके साथ सिंस लगता है। आप देख सकते हो सिंस मॉर्निंग, कल से सिंस यस्टरडे, ठीक है, कल से, ये भी तो अनिश्चित समय है ना, कल से, और इसके साथ भी सिंस ही लगता है। बचपन से के साथ भी सिंस लगता है, सिंस चाइल्डहुड। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। वैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर यदि आप देखे हैं, प्रेजेंट टेंस सारा स्टडी कर चुके हैं हमारे इस CBSE 101 के यूट्यूब चैनल से, तो यहाँ पर से आपको पहले ही ये बातें समझ में आ चुकी होगी। खैर कोई बात नहीं, अगर यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसको देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर भी अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। गाइज अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ फोर का यूज देखते हैं। तो अनिश्चित समय के लिए, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, के लिए क्या यूज किया जाएगा, फॉर का यूज किया जाता है। अनिश्चित समय के साथ फॉर का यूज किया जाता है। बढ़िया, जैसे कई दिनों से, तो फॉर मैनी डेज, कई दिनों से ये हमारा अनिश्चित समय है भैया। कई दिनों से तो सोमवार से, मंगलवार से, 2010 से, कितना बजे से, ये कुछ बताया नहीं गया है, जिसके कारण यह अनिश्चित समय है। लंबे समय से, ये भी अनिश्चित समय है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप देख रहे हो समय फॉर यूज होता हुआ नजर आ रहा है। 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। 4 घंटे से, 10 घंटे से, 50 घंटे से, इन सभी के साथ फॉर का ही यूज किया जाना है। अब आगे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। पॉजिटिव सेंटेंस का तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हमें बात करनी है क्या, बहुत सारा हिंदी सेंटेंस को लेकर के उसका ट्रांसलेशन का। तो यहां पर से देखो गाइज, हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। देखो आप इस वाक्य को, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, और वह को इंग्लिश में यहां पर ही ना यूज करके हम लोग सी लिखेंगे, क्योंकि रही थी आया है, यानी कि ये लड़की के लिए यूज हुआ है सॉरी। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, सी हैड, है ना, उसके बाद तुरंत बिन लगाना है, वर्ब फॉर सिंगिंग हो जाएगा। अ सॉन्ग, यहां पर अ सॉन्ग लिखा गया, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, है ना, तो यह अनिश्चित समय है, जिसके कारण यहां पर सिंस का ना प्रयोग करके फॉर का प्रयोग किया गया है। बढ़िया, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम लोग यहाँ लंबे समय से पढ़ रहे हो। अब गाइज यहाँ पर आप देखो, लंबे समय से, ये अनिश्चित समय है, फिर तो डिफिनिट है कि फॉर का ही प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग ना करके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू हैड बीन रीडिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू हैड बीन रीडिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह से ये भी हमारा ट्रांसलेट होता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग उसे कई दिनों से देख रहे थे। तो गाइज कई दिनों से, यह अनिश्चित समय है, यानी कि यहां पर भी हमें सिंस का ना यूज करके फॉर का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन लुकिंग हिम फॉर मैनी डेज, है ना, कई दिनों से। बढ़िया, आगे नेक्स्ट है, मैं यहां 10 साल से पढ़ रहा था। मैं यहां 10 साल से पढ़ रहा था। अब देखो 10 साल से, भैया ये भी अनिश्चित समय है, ये कोई एक निश्चित समय है नहीं। 10 साल से तो 2010 से, 12 से, 15 से, ऐसा कुछ बताता, तभी तो निश्चित टाइम होता ना हमारा, जिसके कारण यहां पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैड बीन स्टडिंग हेयर फॉर 10 आवर, 10 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स है ना, तो क्या हो जाएगा 10 ईयर्स। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट कुछ और भी एग्जाम्पल है हमारा सॉरी, कुछ और भी एग्जाम्पल है, क्या है, मैं सुबह से रोड में टहलता रहा था। मैं सुबह से रोड में टहलता रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है गाइस हमारा, मैं सुबह से रोड में टहलता रहा था। सॉरी, ये मैं स्लाइड कर देता हूं यहां पर से। ओके, राइट, मैं सुबह से रोड में टहलता रहा था। देखो आप, सुबह से, अब ये तो एक्सेप्शन के इनसाइड आ जाएगा, जिसके कारण यहां पर सिंस का यूज होगा। तो आई हैड बीन वॉकिंग इन द, ठीक है,
और यहाँ पर पार्क लिखा गया है तो आपको रोड लिखनी है ना। आई हैड बिन वॉकिंग इन द रोड, है ना, ये पार्क को आप काट दोगे और इसके जगह में रोड लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर रोड बताया गया है ना। या तो फिर एक काम आप यहाँ पर कर सकते हो, हिंदी वाले में पार्क डाल लीजिएगा, है ना, तो सही हो जाएगा ये आपका। आई हैड बिन वॉकिंग इन द रोड सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से के साथ सिंस मॉर्निंग ऐसे कुछ प्रयोग किया जाता है ना सिंस का। नेक्स्ट, लूसी 2015 से इस शहर में रह रही थी। लूसी 2015 से इस शहर में रह रही थी, तो लूसी हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015। अब 2015 से तो ये तो निश्चित समय हुआ ना, जिसके कारण सिंस का यहाँ पर हमने प्रयोग करा है। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ बाकी है गाइज, यहाँ पर से आप देख सकते हो। और क्या है, वे लोग कल से फुटबॉल खेल रहे थे। भैया वे लोग कल से फुटबॉल खेल रहे थे, अब कल से यहाँ पर आप देख सकते हो कल से यूज हुआ है, तो इसके साथ भी क्या यूज होता है, सिंस का ही प्रयोग करनी है हमें, ये एक्सेप्शन के इनसाइड आने वाला है। तो दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस यस्टरडे। बढ़िया, हम लोग दिसंबर से पिकनिक जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा दिसंबर से, यानी कि ये कोई मंथ का पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर ये मंथ का नेम को बता रखा है यहाँ पर, ये हमारा निश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन गोइंग पिकनिक सिंस दिसंबर। ओके राइट, और इस तरह से हमारा उसका ट्रांसलेशन समाप्त होता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस एंड देयर आफ्टर वी विल सी इट्स ट्रांसलेशन। तो गाइस कुछ भी नहीं, जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगानी है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर यदि कोई अदर वर्ड हो तो लिखनी है, और ना हो तो डायरेक्ट आपको फॉर या सिंस में से कोई एक लिखना है, और अंत में आपको टाइम को मेंशन करना। जैसे आप देख सकते हो फॉर, है ना, यहाँ पर डेज आ रहा है, ये समय है ना, 2014 आ रहा है, ये टाइम है ना। तो गाइज यहाँ पर क्या है, टाइम को लास्ट में ही लिखनी है आपको, ये बातें याद रखनी है अच्छी तरह से। अब हम लोग देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर से, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉम 4 दिनों से घर नहीं जा रहा था, है ना, टॉम 4 दिनों से घर नहीं जा रहा था, तो टॉम हैड नॉट गोइंग टू होम फॉर 4 डेज। 4 दिनों के साथ क्या लगेगा गाइज, फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि यह अनिश्चित समय है। मैं 2014 से यहां नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैड नॉट बीन, सॉरी पढ़ा रहा था यहाँ पर लिखा गया, तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग हियर सिंस 2014। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहा था रहता तब भी आप आराम से ट्रांसलेट कर लेते हैं, अगर यदि सारी स्ट्रक्चर सारी बातें आपको पता है तो। और बहुत ही आसान तरीका से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यकीन मानिए अगर यदि आप रियली में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सारा कंटेंट आप फर्स्ट फॉलो करते चलिए, देखिएगा आप में बहुत बड़ा एक परिवर्तन नजर आएगा खुद ही। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सौम्या बचपन से यहाँ नहीं आ रही थी, तो सौम्या हैड नॉट बीन कमिंग हियर सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन से के साथ भी सिंस का प्रयोग किया जाना है, जिसके कारण हमने यहाँ पर सिंस पुट करा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर से, मेरा भाई जनवरी से यहाँ नहीं पढ़ रहा था। मेरा भाई जनवरी से यहाँ नहीं पढ़ रहा था, तो माई ब्रदर हैड नॉट बीन स्टडिंग हियर सिंस जनवरी। और ये जनवरी से बोल दिया, यानी कि ये हमारा निश्चित समय है ना, निश्चित समय का इससे पता चल रहा है, जिसके कारण हमें क्या करनी पड़ेगी, सिंस का प्रयोग करनी है ना। नेक्स्ट, तुम लोग कई सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी ईयर्स। अब कई वर्षों से तो भैया ये तो हमारा अनिश्चित समय है, जिसके कारण यहाँ पर हमने फॉर का यूज करा है। नेक्स्ट, मैं लंबे समय से यहाँ पर नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैड नॉट बीन स्टडिंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, यहाँ पर फॉर का यूज करा है हमने, क्योंकि लंबे समय से एक अनिश्चित समय है। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस का भी बहुत सारा ट्रांसलेशन एग्जाम्पल समाप्त होता है। गाइज अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उसका ट्रांसलेशन भी देखेंगे। तो क्या है स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करनी है आपको, और अंत में आपको टाइम को मेंशन करनी है। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल, ठीक है। क्या रोहित 2 वर्षों से घर आ रहा था, देखो पहला एग्जाम्पल, क्या रोहित 2 वर्षों से घर आ रहा था।
हैड रोहित बीन कमिंग होम फॉर 2 years, 2 वर्षों से। उसके साथ हमने फॉर का प्रयोग करा है यहाँ पर, क्योंकि 2 वर्षों से ये एक अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के साथ अनिश्चित समय के लिए फॉर का ही प्रयोग किया जाना है ना। चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हुए। क्या वह सुबह से पढ़ रही थी? तो क्या हो जाएगा, हैड सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके राइट। क्या तुम्हारा बाप कई वर्षों से पेड़ लगा रहा था? तो हैड योर फादर बीन प्लांटिंग ट्रीज फॉर मैनी ईयर्स। हैड योर फादर बीन प्लांटिंग ट्रीज फॉर मैनी ईयर्स। ओके राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम लोग कल से अंग्रेजी सीख रहे थे? क्या तुम लोग कल से अंग्रेजी सीख रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस यस्टरडे। इस तरह से ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। प्रयास कीजिएगा आप अपने से ही ट्रांसलेट करने का, बगैर इसको देखे हुए, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। या फिर आप और भी बहुत सारा हिंदी को, है ना, हिंदी सेंटेंस को लेकर के आप अपने से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा क्या मैं 10 घंटों से किताब पढ़ रहा था? तो हैड आई बीन स्टडिंग बुक फॉर 10 hours। गाइज यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ करा है, क्योंकि फॉर यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर 10 घंटों से अनिश्चित समय है। आगे देखेंगे 2 एग्जाम्पल और भी हमारे बचे हुए हैं यहाँ पर से। क्या मैं 1 सप्ताह से कहानी लिख रहा था? तो हैड आई बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 1 week। ओके। क्या तुम्हारी माँ सुबह से घर की सफाई कर रही थी? नेक्स्ट है और ये लास्ट है, क्या तुम्हारी माँ सुबह से घर की सफाई कर रही थी? तो क्या हो जाएगा, हैड योर मदर क्लीनिंग होम सिंस मॉर्निंग। हैड योर मदर क्लीनिंग होम सिंस मॉर्निंग। ओके बढ़िया। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ बहुत सारा एग्जाम्पल समाप्त होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो गाइज सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को आपको लिखनी है, और WH क्वेश्चन वर्ड में क्या आता है? तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इन्हीं का ज़्यादा आपको प्रयोग करनी है। इसके अलावा विच, हुज, है ना, ये सब भी दिखने को मिलेगा आपको WH क्वेश्चन वर्ड के इनसाइड। चलिए आगे हैड आपको लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, देयर आफ्टर फॉर या सिंस, और अंत में आपको टाइम को लिखनी है। अब देखेंगे बहुत सारा एग्जाम्पल। पहला है, तुम 1 सप्ताह से यहाँ क्या कर रहे थे? सॉरी, वहाँ लिखा गया है ना, यहाँ भी आप बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम 1 सप्ताह से वहाँ क्या कर रहे थे? तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर, वहाँ को इंग्लिश में देयर बोलते हैं। अब 1 सप्ताह से तो फॉर का प्रयोग होगा यहाँ पर सिंस का ना प्रयोग करके, ठीक है, क्योंकि 1 सप्ताह से ये आपका अनिश्चित समय है, तो फॉर अ वीक। ओके आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, वे लोग सुबह से कैसे पढ़ रहे थे? वे लोग सुबह से कैसे पढ़ रहे थे? तो हाउ हैड दे बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके राइट। वह 2 घंटे से क्यों रो रही थी? तो वाई हैड सी बीन वीपिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से क्यों रो रही थी? तो वाई हैड सी बीन वीपिंग फॉर 2 hours, है ना। 2 घंटे से के साथ हमने फॉर का यूज करा है क्योंकि ये अनिश्चित समय है। नेक्स्ट, तुम 2020 से कहाँ पढ़ रहे थे? तो वेयर हैड यू बीन स्टडिंग सिंस 2020। सबसे पहले आपको ना देख करके WH क्वेश्चन वर्ड लिखने हैं, तो पहचानना पड़ेगा WH क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो सर WH क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर कहाँ है? आप कहाँ की इंग्लिश वेयर बोलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमने वेयर पुट करा है सबसे पहले। उसके बाद तुरंत हैड लिखनी है ना, तो हमने हैड भी लिख दिया। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखना, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है और तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो हमने यू पुट करा है यहाँ पर। उसके बाद बीन अपने से लगा देना आंख बंद करके यहाँ पर से, तो बीन भी लिख दिया। उसके बाद तुरंत वर्ब फॉर का यूज करना है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं। अब भी फॉर क्या हो जाएगा? स्टडिंग। उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर देखो ये निश्चित समय है, 2020 से बोला गया है, तो सिंस का हमने यूज करा है यहाँ पर, तो सिंस क्या हो जाएगा? 2020। ओके राइट। नेक्स्ट है, वे लोग कल से कैसे खा रहे थे?
वे लोग कल से कैसे खा रहे थे। तो गाइस सबसे पहले आपको इस वाक्य में WH क्वेश्चन वर्ड पहचाननी है। तो क्या है कैसे, कैसे को इंग्लिश में हाउ बोला जाता है, तो हमने हाउ पुट करा यहाँ पर। उसके बाद तुरंत हैड लिखनी है तो हैड भी लिख दिया। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखनी है तो हमने सब्जेक्ट क्या किया, दे पुट करा यहाँ पर, क्योंकि वे लोग यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और वे लोग को इंग्लिश में दे बोला जाता है, तो क्या हो गया दे। उसके बाद तुरंत बीन लगा देना है, ठीक है। और ऐसा कहाँ से, स्ट्रक्चर से। अभी ऊपर हमने क्या करा, स्ट्रक्चर देखा ना, वहीं पर से ये सारा सिस्टमेटिक वे में लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा आपको कुछ भी लिख देनी है। उसके बाद V4 का प्रयोग करना है, तो ईटिंग है ना, ईट मतलब क्या होता है, खाना खाना, खाना खाना को इंग्लिश में यानी कि ईट बोलते हैं, और उसका V4 क्या हो जाएगा, ईटिंग। उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करना है, तो कल से के साथ ये एक्सेप्शन के इनसाइड आ जाएगा, अनिश्चित समय होते हुए भी यहाँ पर हमें सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल बचे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग इसको देख लेते हैं। हम लोग 2012 से कैसे गरीबों की मदद कर रहे थे। हम लोग 2012 से, सॉरी मैं 11 बोले शायद, हम लोग 2012 से कैसे गरीबों की मदद कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, हाउ हैड वी बीन हेल्पिंग द पुअर सिंस 2012। इस तरह से ये भी हमारा समाप्त होता है। और WH क्वेश्चन का भी हमने एग्जाम्पल क्या करा, समाप्त करा यहाँ पर से। और इस तरह से गाइस आप देख सकते हो सारा का सारा कितना सिस्टमेटिक वे में आपको बताया जा रहा है। अगर यदि यहाँ से आपको हेल्प मिलता है, आप चाहते हो कि अदर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर फ्री पढ़ाई करें, अपना स्टडी करें और आगे बढ़ें, तो आप उसको शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि पूरा आपको बेसिक्स जो है ना एडवांस लेवल तक यहाँ पर से इंग्लिश ग्रामर बताया जाने वाला है। तो देखते जाइए आप, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट होने वाला है, आपको प्रॉफिट होने वाला है। ओके देन बाय बाय, टेक केयर यू ऑल, वी विल सी यू सून।